स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रोबिन पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान की साहित्यिक रचनाओं से जुड़ी जानकारी, उनसे जुड़े क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट से। सुनो, तुम पढ़ते रहो, कड़ी मेहनत करो, फिर एक दिन रिजल्ट वाली PDF में तुम्हारा नाम आएगा। रिजल्ट वाली PDF में जब नाम आएगा तो सारे गिले शिकवे सब भुला दिए जाएंगे। और शुरू करते हैं बिना देरी के पहली रचना आज की। तो राजस्थान के साहित्य में एक प्रसिद्ध रचना है कानड़देव प्रबंध। कानड़देव प्रबंध के जो रचयिता हैं वो है पद्मनाभ। कौन है? पद्मनाभ। कानड़देव प्रबंध लिखी थी पद्मनाभ ने। इसका संबंध जालोर के शासक कानड़देव चौहान जो सोनगरा थे उनसे और अलाउद्दीन के मध्य जो युद्ध हुआ था कानड़देव सोनगरा और अलाउद्दीन के मध्य 1311 ईस्वी में जो जालोर का युद्ध लड़ा गया था उसका वर्णन मिलता है। कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो मिलता है कानड़देव प्रबंध में मिलता है ना। अगली हमारी रचना थी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे चंद्रबरदाई। कौन थे? चंद्रबरदाई। हिंदी का पहला महाकाव्य से माना जाता है। क्या माना जाता है? हिंदी का पहला महाकाव्य। और पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति जो हुई है वो अग्निकुंड के माध्यम से हुई है। कहाँ से हुई है? अग्निकुंड से। ऐसा माना जाता है कि ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया था और राजपूतों की उत्पत्ति उस यज्ञ के माध्यम से हुई है। पृथ्वीराज का शासनकाल और तराइन के युद्ध का वर्णन इस ग्रंथ में हमें मिलता है। अगली रचना है पृथ्वीराज विजय। इसके रचयिता है जयानक, है ना। ध्यान रखना, पृथ्वीराज रासो की अगर बात की जाए तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं और पृथ्वीराज विजय जयानक हैं। जयानक की जो पृथ्वीराज विजय है उसमें मिलता है वासुदेव जो चौहानों के मूल पुरुष से उससे लेकर और पृथ्वीराज चौहान जो थे उनके पिता सोमेश्वर तक के चौहानों का इतिहास मिलता है। और अजमेर शहर का विकास कैसे हुआ इस पर भी इसमें प्रकाश डाला गया है। पद्मावत, अगली रचना पद्मावत है। तो पद्मावत की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी नाम के व्यक्ति ने और इसमें अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन है। अलाउद्दीन ने 1303 में जो चित्तौड़ पर आक्रमण किया था रतन सिंह के समय पद्मिनी ने जौहर किया था वो सारा घटनाक्रम इसमें वर्णित है। और ये इसकी रचना 1540 ईस्वी में अवधी और हिंदी भाषा में की गई थी। अवधी और हिंदी भाषा का मिश्रण है इस रचना में। अगली रचना है राव जेतसिरो छंद। राव जेतसिरो छंद। राव जेतसिरो छंद किसने लिखी थी? जो लिखी थी बीटू सूजा ने, है ना। बीटू सूजा ने। इसमें बीकानेर के 3 शासकों का वर्णन है ना, उनके शासनकाल का। राव बीका, लूणकरण और जेतसी, है ना। 1526 से लेकर 1541 तक इनके तीनों का शासनकाल रहा था और उस समय की जानकारी से मिलती है राव जेतसिरो छंद, बीटू सूजा। सेनानी। सेनानी किसने लिखी थी? मेघराज मुकुल ने लिखी है सेनानी। मेघराज मुकुल। तो सेनानी जो रचना है उसकी एक विशेष बात है, जो हाडी रानी थी सहल कंवर। कौन थी? हाडी रानी का असली नाम था सहल कंवर, मूल नाम था। उनको हाडी रानी कहा जाता है। तो हाडी रानी कौन थी? हाडी रानी जो भारत की जो हाडी रानी है वो हाडी रानी ने सिर काट के दिया था अपने पति को, वो वाली रानी है। चुनावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो सतरानी। ये जो पंक्तियां हैं इसी ग्रंथ के माध्यम से उद्धृत हुई है, इसी ग्रंथ में लिखी गई है। तो ये पंक्तियां भी इसमें लिखी गई है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि हाडी रानी का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है तो वो मिलता है सेनानी में ना। सेनानी के लेखक कौन है? मेघराज मुकुल। अगली हमारी रचना आती है सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश के जो लेखक हैं वो है करणीदान। कौन है? करणीदान। करणीदान लिखा है इन्होंने डिंगल भाषा में। डिंगल भाषा का काव्य है। इसमें राठौड़ों की 13 शाखाओं का वर्णन किया जाता है। राठौड़ जो हैं बीकानेर के और जोधपुर के, उनका 13 शाखाओं का वर्णन इसमें मिलता है। और इसमें गिरी सुमेल का 1544 और धर्मत का युद्ध 1658 का भी वर्णन मिलता है। और इस ग्रंथ में एक और विशेष बात है वो आपको याद रखनी है, परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। मुगल दरबार में सैयद बंधुओं का प्रभाव जो हुआ था उसका वर्णन भी इसी में मिलता है। अगला हमारा ग्रंथ है खुमान रासो दलपत विजय, है ना। खुमान रासो किसने लिखा था? दलपत विजय ने। हल्दी घाटी युद्ध के समय महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह का मिलन हुआ था ना। महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह का मिलन हुआ था हल्दी घाटी युद्ध के समय, उसका वर्णन मिलता है खुमान रासो में। महाराणा अमर सिंह के समय मेवाड़ मुगल संबंधों का वर्णन मिलता है। तो महाराणा अमर सिंह के समय मेवाड़ और मुगल के संबंध कैसे रहे थे इसकी जानकारी मिलती है किसमें? खुमान रासो में। लेखक दलपत विजय। अगली हमारी रचना थी बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो लिखी थी नरपति नालह ने। किसने लिखी थी? नरपति नालह ने। बिसलदेव रासो। तो बिसलदेव किसका उपनाम था? विग्रहराज चतुर्थ। अजमेर के जो चौहान राजा थे विग्रहराज चतुर्थ, उनका नाम था बिसलदेव। उनके शासनकाल की इससे जानकारी मिलती है। अगली हमारी रचना आती है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो के रचयिता थे नल सिंह। कौन थे? नल सिंह। विजयपाल रासो करौली के यादव राजा, करौली में यदुवंश का शासन था, यादव वहां के राजा हुआ करते थे, तो उनका राजा था विजयपाल, उनकी जानकारी मिलती है। करौली के राजा विजयपाल की जानकारी विजयपाल रासो से मिलती है। अगली हमारी रचना है छत्रपति रासो। छत्रपति रासो की रचयिता है कवि काशी छगाणी। कवि काशी छगाणी। इस रचना के माध्यम से हमें एक जो फेमस राड़ है राजस्थान की प्रसिद्ध लड़ाई है उसकी जानकारी मिलती है। तो मतीरे की राड़ जो बीकानेर में हुई थी उसकी जानकारी हमें मिलती है इस ग्रंथ के माध्यम से। मतीरे की राड़, इसमें बीकानेर के करण सिंह और नागौर के अमर सिंह के मध्य जानिया गांव को लेकर विवाद हुआ था, है ना। इसे क्या कहता है? मतीरे की राड़ कहा जाता है। तो हमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मतीरे की राड़ का जो वर्णन है वो किस ग्रंथ के माध्यम से किया गया है, तो छत्रपति रासो में इसका वर्णन मिलता है। अगली हमारी रचना आती है हम्मीर महाकाव्य। तो हम्मीर महाकाव्य लिखा था नयन चंद्र सूरी ने और हम्मीर के ऊपर जो अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ था उसकी जानकारी मिलती है हम्मीर महाकाव्य में।
वीर विनोद, वीर विनोद लिखा था कवि राजा श्यामल दास ने। किसने लिखा था? कवि राजा श्यामल दास वीर विनोद की रचयिता है। 5 भागों में पुस्तक बटी है। इसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा है और इस पुस्तक के अनुसार जो मेवाड़ के राजवंश है उसकी उत्पत्ति मानी गई है भगवान राम के जो छोटे पुत्र थे कुश, उनसे मानी गई है। अगली हमारी रचना है अजितोदय। अजितोदय लिखी थी भट्ट जगजीवन ने। किसने लिखी थी? भट्ट जगजीवन। अजितोदय मारवाड़ के अजीत सिंह के शासनकाल में, मारवाड़ के अजीत सिंह के शासनकाल में जो लिखी गई ये रचना है अजीत सिंह के जीवन के ऊपर है। उनके शासन की जानकारी भी इस रचना से मिलती है, मारवाड़ के अजीत सिंह की, है ना। अगली रचना है सगत रासो। सगत रासो के रचयिता थे गिरधर आसिया। सगत रासो गिरधर आसिया ने लिखी। सगत रासो लिखी गिरधर आसिया ने। हल्दी घाटी के युद्ध एवं महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह के वंशजों की जानकारी मिलती है ना। शक्ति सिंह के वंशज जो थे उनकी जानकारी किससे मिलती है? सगत रासो से मिलती है ना। अगला है अचलदास खिचीरी वचनिका। अचलदास खिचीरी वचनिका शिवदास गार्डन ने लिखी। शिवदास गार्डन चंपू काव्य है, गद्य और पद्य का मिश्रण है, कविता और कहानियां दोनों मिलती है इसमें। और गागरोन के अचलदास खींची के शासनकाल की इसमें जानकारी मिलती है। गागरोन के अचलदास खींची के शासनकाल की जानकारी इसमें मिलती है। अगली हमारी रचना आती है वेली कृष्ण रुक्मणी। तो वेली कृष्ण रुक्मणी लिखी थी पृथ्वीराज राठौड़ ने। डिंगल का जिसे हेरोस कहा जाता है। 1580 में इन्होंने डिंगल में खंड काव्य लिखे। इसमें 305 पद्य हैं। कितने पद्य हैं? 305 इसमें पद्य हैं। दुर्सा आढ़ा ने इस रचना के बारे में कहा है कि ये 5वां वेद है, 5वां वेद माना है और 19वां पुराण माना है। वैसे वेद 4 है और पुराण 18 है, लेकिन 5वां वेद और 19वां पुराण दुर्सा आढ़ा ने वेली कृष्ण रुक्मणी को माना है। वेली कृष्ण रुक्मणी। वंश भास्कर, वंश भास्कर के रचयिता थे सूर्यमल मिश्र। ये बूंदी के राजकवि थे वंश भास्कर। इन्होंने कौन सी भाषा में लिखा? तो ये लिखा था डिंगल में। कौन सी में लिखा था? डिंगल भाषा में लिखा। चंपू काव्य। चंपू काव्य वो काव्य होता है जिसमें गद्य एवं पद्य, कहानी और कविता दोनों का मिश्रण होता है, उसे चंपू काव्य कहा जाता है। बूंदी एवं समकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। बूंदी का इतिहास तो मिलता ही है और उस समय का भारत में जो घटनाक्रम हुआ है उसकी जानकारी भी इसमें मिलती है। राजस्थान में जो मराठों की गतिविधियां शुरू हुई थी उसकी जानकारी भी हमें वंश भास्कर के माध्यम से मिलती है। और कृष्णा कुमारी को जो जहर दिया गया था 1810 में, वो उस घटना की जानकारी भी हमें इस ग्रंथ के माध्यम से मिलती है। नेड़सीरी ख्यात, नेड़सीरी ख्यात लिखी थी मुहणोत नेड़सी ने। किसने लिखी थी? मुहणोत नेड़सी ने, है ना। मारवाड़ और उसके समकालीन मालवा, बुंदेलखंड, मालवा, बुंदेलखंड, मेवाड़, आमेर, बीकानेर, किशनगढ़ का इतिहास इसमें मिलता है। इतिहास की जानकारी मिलती है इन क्षेत्रों की। और मुंशी देवी प्रसाद जी जो थे हमारे जो इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने नेड़सी को राजपुताने का अबुल फजल कहा है। तो नेड़सी को राजपुताने का अबुल फजल किसने कहा है? तो कहा है मुंशी देवी प्रसाद ने। क्यों कहा है? क्योंकि नेड़सीरी ख्यात जो है वो अकबरनामा से मिलती जुलती रचना है, इस कारण इसको अबुल फजल कहा है। मुहणोत नेड़सी को मुंशी देवी प्रसाद ने। और नेड़सीरी ख्यात जो है उसे मारवाड़ का गजेटियर भी कहते हैं। मारवाड़ का गजेटियर के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगली रचना कुवलय माला। कुवलय माला के लेखक उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी इन्होंने लिखी थी कुवलय माला प्रतिहार शासन के काल में। तो प्रतिहार शासक वत्सराज की इसमें जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? प्रतिहार शासक वत्सराज की। अगला हमारी रचना एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य लिखा था कान्हा व्यास ने। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये कुंभा ने लिखा था। किसने लिखा था? महाराणा कुंभा ने लिखा था। मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली दी हुई है इसमें। एकलिंग महात्म्य मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली का इसमें वर्णन मिलता है। अब अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हम देखते हैं। डिंगकोश। तो डिंगकोश लिखी थी मुरारी दान ने। किसने लिखी थी? मुरारी दान ने। वीर सच्चाई लिखी थी नातू सिंह। वीर सच्चाई की रचयिता है नातू सिंह। बाबू प्रकाश बाबू जी के जीवन के ऊपर है। आसिया मोरजी ने यह लिखा था। अमर काव्य अमरदान लालच ने लिखा था। अमर सार लिखा था पंडित जीवधर ने। पंडित जीवधर। अमीरनामा लिखा था मुंशी भुसावन लाल। अमीरनामा। रतन जस प्रकाश लिखा था सागरदान ने। रतन जस प्रकाश। चौरी के रचयिता थे मेघराज मुकुल। बिड़द श्रृंगार। तो बिड़द श्रृंगार के रचयिता थे करणी दान। शकुंतला के रचयिता कौन थे? तो शकुंतला के रचयिता भी थे करणी दान। कौन थे? करणी दान, शकुंतला। डोला मारूरा दुहा जो रचना है वो है कवि कल्लोल की रचना कनक सुंदरी। ये राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास है। राजस्थान की पहली गद्य रचना है। ये लिखी थी शिवचंद भरतिया ने। कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है राजस्थानी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो कनक सुंदरी। राजस्थानी साहित्य में प्रथम गद्य रचना करने वाले रचनाकार कौन है? तो शिवचंद भरतिया इसका उत्तर हो जाएगा। शिवचंद भरतिया। हम्मीर रासो 2 लोगों ने लिखी है। सारंगधर भी इसका सही उत्तर होगा और जोधराज भी होगा। ऑप्शन में दोनों कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, दोनों ने अलग अलग समय पे लिखी है। अगली रचना हमारी आती है राम रासो लिखी थी माधोदास चारण ने। माधोदास चारण। हम्मीर मद मर्दन लिखी थी जयसिंह सूरी ने। गुण भाषा के रचयिता थे हेम कवि। गुण रूपक। अगली रचना आती है गुण रूपक के रचनाकार थे केशव दास। गुण रूपक के रचनाकार केशव दास। रजियारा
रजियारा सोरठा किसने लिखी थी? कृपा राम ने लिखी थी, कृपा राम। राजरूपक लिखी थी कवि वीर भाण ने, कवि वीर भाण राजरूपक के रचिता। बुद्धि सागर लिखी जान कवि ने, जान कवि। अगली हमारी रचना ग्रंथराज, तो ग्रंथराज के रचिता थे गोपीनाथ। ग्रंथराज किसने लिखी? गोपीनाथ ने, गोपीनाथ। अब देखते हैं पग फेरो, सोजती गेट, आलीजा आजो घरा, ये सब किसकी रचनाएं थी? तो रचनाएं थी मणि मधुकर जी की, मणि मधुकर। रूटी रानी, चेतावनीरा चुंगटिया, ये दोनों रचनाएं थी केसरी सिंह बारहट जी की। रूटी रानी और चेतावनीरा चुंगटिया ये लिखा था केसरी सिंह बारहट जी ने। किसने लिखा था? केसरी सिंह बारहट। अगली रचना अमर फल डॉक्टर मनोहर शर्मा, अमर फल डॉक्टर मनोहर शर्मा। रुक्मणी हरण लिखी थी विठल दास ने, विठल दास। रणमल छंद के रचिता श्रीधर व्यास। ब्रजनिधि ग्रंथावली प्रताप सिंह। रंगीलो मारवाड़ भरत व्यास। सुधी सपनों के तीर, ये भी थी मणि मधुकर की रचना। किसकी रचना है? मणि मधुकर। भक्तमाल किसने लिखी? नाबदास ने, नाबदास। सागर पाखी लिखी कुंदन माली ने। वैराग्य सागर, ये रचना है नागरी दास की। सुदामा चरित की रचयिता मोहन राज। बरखा बीननी रेवतदान चारण की रचना है। मारवाड़ी व्याकरण, ये रचना है रामकरण आसोपा। अभी परीक्षा में पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था, मारवाड़ी व्याकरण किसने लिखी थी? तो रामकरण आसोपा ने। अगर राजस्थानी भाषा के शब्दकोश की बात की जाए तो वो लिखा था सीताराम लालस ने, वो आगे हम देखेंगे। सीताराम लालस ने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखा था। और मारवाड़ी व्याकरण जो थी वो लिखी थी रामकरण आसोपा ने। अगली हमारी रचना है बादली, तो बादली लिखी थी चंद सिंह वीरकाली ने, चंद सिंह वीरकाली ने लिखी थी बादली। राजस्थानी कहावतों का जो संग्रह है वो लिखा था मुरली व्यास ने, मुरली व्यास। हूँ गोरी किण प्यूरी, ये लिखी थी यादवेंद्र शर्मा ने, यादवेंद्र शर्मा ने। अगली रचना है बातारी फुलवारी हिटलर अलेखू, ये रचनाएं थी विजयदान देथा की। किसकी रचनाएं है? विजयदान देथा, इनको बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है। अगली रचना है दुविधा, सपन प्रिया, उलझन, अंतराल, चौधराइन की चतुराई, ये सारी रचनाएं भी किसकी है? दुविधा, सपन प्रिया, उलझन, अंतराल, चौधराइन की चतुराई, ये सारी जो रचनाएं हैं ये विजयदान देथा की रचनाएं हैं। विजयदान देथा राजस्थान के साहित्यिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनकी रचनाएं अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है, तो इनकी सारी रचनाएं हमें याद करनी होगी कंठस्थ। धरती दोरानी, मिंजर, लीलटास, पाथल और पीतल, ये रचनाएं हैं कन्हैयालाल सेठिया की। किसकी रचनाएं हैं? कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं हैं। अगली रचनाएं आती है हाला झलारी कुंडलियां, तो हाला झलारी कुंडलियां जो लिखी थी वो लिखी थी ईश्वरदास ने। किसने लिखी थी? हाला झलारी कुंडलियां ईश्वरदास ने लिखी थी। राजस्थानी जो शब्दकोश है वो लिखा था सीताराम लालस ने। शत्रुसाल रासो लिखा था डूंगर सिंह ने, डूंगर सिंह। राधा बोल भारमली, ये लिखी थी सत्यप्रकाश जोशी ने, सत्यप्रकाश जोशी ने। देखो ये रचनाएं याद करने का तरीका है, हम ट्रिक के चक्कर में यदि पढ़ते हैं तो बहुत सारी रचनाएं हैं, हम सभी रचनाओं को ट्रिक से याद नहीं कर सकते, इसलिए हमें इनको पढ़ना होगा और रचना बोलो और उसके साथ उसकी रचयिता का नाम बोलो। जैसे हाला झलारी कुंडलिया ईश्वरदास, हाला झलारी कुंडलिया ईश्वरदास, तो हमें ऐसे याद हो जाएगा ना। राजस्थानी शब्दकोश सीताराम लालस, चतुर्साल रासो डूंगर सिंह, राधा बोल भारमली, सत्यप्रकाश जोशी। तो इनकी रचना और रचयिता का नाम एक साथ बोलते रहो, एक दो दिन में याद हो जाएगा, एक दो बार पढ़ोगे, रिवीजन होगा तो याद होगा। और हम ट्रिक के चक्कर में पढ़ेंगे तो ट्रिक थोड़ी मुश्किलें भी बनेगी, और इतनी सारी रचनाएं हैं राजस्थान के साहित्य में तो सबकी ट्रिक बन पाना संभव नहीं होगा, इसलिए ट्रिक के चक्कर में नहीं पढ़े, इनको याद करें, एक दो बार पढ़ने से अच्छे से याद हो जाएगी आसानी से। और जो ज़्यादा फेमस है उन पर ध्यान देना है, जैसे विजयदान देथा की रचनाएं हैं, लक्ष्मी कुमारी चुनावत की रचनाएं हैं, दुर्सा आड़ा की रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं हैं, ये रचनाएं ज़्यादा पूछी जाती है, जो फेमस है, जो किसी राजा से जुड़ी है, जिनसे किसी का वृत्तांत जुड़ा है, उन रचनाओं पर हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो टाबरारी बात, मंजल रात, मूमल, टाबरारी बात, मंजल रात, मूमल, डूंगरी जवारजीरी बात, ये लिखी थी लक्ष्मी कुमारी चुनावत ने। किसने लिखी थी? लक्ष्मी कुमारी चुनावत की रचना है टाबरारी बात, मंजल रात, मूमल, डूंगरी जवारजीरी बात। अगली रचना है राणा रासो, तो राणा रासो जो है वो लिखी थी दयाल ने। किसने लिखी थी? दयाल नाम के जो रचयिता थे उन्होंने लिखी थी राणा रासो। कीर्तार बावनी लिखी थी दुर्सा आड़ा ने। किसने लिखी थी? दुर्सा आड़ा ने। अगली रचना आती है और अंतिम रचना आज की विलमदेव सोलंकी का दोहा, तो विलमदेव सोलंकी का दोहा लिखे थे दुर्सा आड़ा ने। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, और प्लेलिस्ट में जाकर आप अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। राजस्थानी कला संस्कृति इतिहास MCQ सीरीज के हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं जो आगामी परीक्षाओं में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।